जैक बाहर आया तो चौंक उठा। कबीर कहीं पर भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा और फिर कहा, ये कहां चला गया अब? इतना कहकर उसने फोन निकाला और कबीर को फोन किया। बैल जाने लगी पर कबीर फोन उठा नहीं रहा था। जैक ने परेशान होकर कहा, कबीर पिक अप द फोन। फिर वो एक तरफ पड़ गया। लूना पार्किंग लॉट में पहुंची। वहां पर कोई भी नहीं था। लूना इधर उधर देख रही थी पर वो उस लॉट में अकेली थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पलट गई। पलटते ही वो चौंक उठी। उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। लूना ने उन तीनों आदमियों की तरफ देखा और फिर सेंटर में खड़े आदमी से कहा, आई नो कि मेरी आंखों को धोखा हो ही नहीं सकता। डैनियल, वेलकम बैक। डैनियल ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे क्या लगा तू मुझे जेल भेज देगी और मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा? तो जैसी औरत पर मुझे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। लोग सच कहते हैं कि जितनी खूबसूरत औरत होती है वो उतनी ही खतरनाक होती है। लूना ने मुस्कुराकर अपने बाजू लपेटे और फिर कहा, डैनियल माय लव, प्लीज डोंट गेट एंग्री। इट वॉज ऑल फॉर बिजनेस। बिजनेस में तो ऐसा होता ही रहता है। आई एम रियली हैप्पी कि तुम वापस आ गए। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हम अपना बिजनेस रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं इफ यू वांट। डैनियल ने गुस्से में कहा, बिजनेस और तेरे साथ? बिजनेस तो मैं करूंगा पर तेरे साथ नहीं। तेरा बिजनेस तुझे ऐसी जगह ले जाकर बेचूंगा जहां से तेरा वो बॉस के भी तुझे निकाल नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों आदमियों को इशारा किया। लूना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, यही सही। इतना कहकर उसने अपनी घड़ी में लगा एक बटन दबाया और फिर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, फिर मत कहना कि बताया नहीं। ये सुनकर दोनों आदमी रुके और डैनियल की तरफ देखने लगे। डैनियल ने गुस्से में कहा, देख क्या रहे हो, उठाओ हरामजादी को। वो दोनों आदमी लूना की तरफ बढ़े। लूना ने मुस्कुराकर कहा, ओके एज यू विश। वो दोनों आदमी एक साथ लूना के पास आ गए। एक आदमी ने लूना का कंधा पकड़ा। लूना ने उसकी तरफ देखा और एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने लूना की तरफ हैरानी से देखा। लूना ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर एकदम से उसका हाथ मरोड़ दिया। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे चला गया। लूना ने उसका हाथ पूरी तरह से उसकी पीठ के दूसरे सिरे तक पहुंचा दिया। वो आदमी झुक गया। दूसरे आदमी ने लूना की तरफ हाथ बढ़ाया पर लूना के एकदम से उसकी टांगों के बीच में एक जोरदार वार करने से वो आदमी अपनी टांगों को इकट्ठा करके नीचे गिर गया और दर्द के मारे तड़पने लगा। लूना ने दूसरे आदमी को एक झटका देकर छोड़ दिया। उस आदमी ने अपना हाथ झटका और फिर वो लूना की तरफ पलटा। उसने लूना को एक पंच मारना चाहा पर लूना झुकी और उसने एक जोरदार पंच उसके पेट में दे मारा। वो आदमी दर्द के मारे दोहरा हो गया। लूना ने उसे उसके बालों से पकड़ा और फिर अपने घुटने से जोरदार वार उसके मुंह पर किया। वो आदमी अपना मुंह लेकर नीचे गिर गया। इतना करके लूना खड़ी ही थी कि तभी डैनियल ने उसे अपनी तरफ जोर से घुमाया। लूना का टॉप उसके कंधे पर से फट गया। डैनियल अचानक से एकदम से सामने आ गया और उसने एक रॉड से वार किया। लूना ने अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे कर दिया। 2 मिनट तक वो वैसे ही खड़ी रही। 2 मिनट बाद लूना ने आंखें खोली तो कबीर उसके आगे खड़ा था। उसने डैनियल की रॉड अपने हाथों से पकड़ी हुई थी। डैनियल ने रॉड को खींचने की कोशिश करते हुए कहा, Who the hell are you? कबीर ने कहा, अभी तो अच्छी खासी हिंदी में बात कर रहा था, अब कौन सा अंग्रेज घुस गया तेरे में? डैनियल ने हैरानी से कहा, तुम इंडियन हो? कबीर ने कहा, मेरी हिंदी सुनकर समझ जाना चाहिए था तुझे कि मैं पक्के वाला हिंदुस्तानी हूं। डैनियल ने कहा, तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम उसे औरत होने की वजह से बचा रहे हो पर इतना जान लो कि ये औरत कबीर ने कहा, अबे किसने कहा तुझे कि मैं उसे औरत होने की वजह से बचा रहा हूं? बचाने की जरूरत तो तुझे तेरे आदमियों को थी। मैं बस तुझे इसलिए रोक रहा हूं कि पीछे से वार करना गलत बात है, चाहे वो आदमी हो या औरत। इतना कहकर उसने डैनियल को झटका देकर छोड़ दिया। कबीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, इसलिए एक सच्चे फाइटर की तरह सामने से लड़ो, समझे? डैनियल ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यू बास्टर्ड। इतना कहकर उसने रॉड फेंकी और फिर अपनी जेब से गन निकाल ली। डैनियल ने कहा, मुझे नहीं पता कि तू कौन है पर तुझे ही अपनी जान प्यारी नहीं है शायद। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो फीस्ट फाइट में वेपन का इस्तेमाल करते हैं, पर चलो, आई एम सॉरी फॉर दिस। इतना कहकर उसने डैनियल के देखते देखते ही पास खड़ी कार पर 2 कदम चढ़े और डैनियल की गर्दन पर एक जोरदार वार किया। एक पल के लिए डैनियल सुन्न हो गया। उसके हाथ से गन नीचे गिर गई, उसकी आंखें चढ़ गई और वो कटे हुए पेड़ की तरह गिर गया। लूना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कबीर की तरफ देखा जो डैनियल की तरफ देख रहा था।
कबीर ने नीचे पड़े डैनियल की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, वाह, वी के अटैक पॉइंट सच में जानलेवा है। इतना कहकर वो पलटा। उसने लूना की तरफ देखा और चौंक उठा। कबीर बुदबुदाया, मुबारक हो कबीर, तूने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। लूना ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कौन हो तुम? कबीर ने चौंक कर लूना की तरफ देखा। लूना ने नीचे गिरे डैनियल की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हारी फाइट देखकर साफ पता चलता है कि या तो तुम कोई गैंगस्टर हो या फिर कोई कॉप। सो टेल मी, कौन हो तुम? कबीर वहीं खड़ा रहा। अचानक से उसे जैक की बात याद आई कि वो और वीरांगना भारत में अंडर स्ट्रीट फाइटिंग में पार्ट लेते थे। उसने लूना की तरफ देखा और फिर कहा, तुम तीसरी कैटेगरी को भूल गई। लूना ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं एक अंडर स्ट्रीट फाइटर हूं। लूना ने उसकी तरफ देखा, तभी कबीर को कुछ आवाज सुनाई दी। उसने उस तरफ देखा और फिर कहा, लगता है 5 मिनट हो गए, तुम्हारे आदमी आ रहे हैं। लूना ने उस तरफ देखा तो कुछ आदमी और उसकी एक उम्र की लड़की उसी तरफ आ रहे थे। अचानक से लूना को कुछ याद आया और उसने अपना हाथ अपने कंधे पर रख लिया। उसने उन आदमियों की तरफ देखा और फिर कबीर की तरफ। कबीर ने गहरी सांस लिया और फिर कहा, हाश, आई कांट बिलीव मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट निकाली और लूना को उड़ा दी। लूना ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपने आदमियों को आते देखा और फिर कहा, लीव। कबीर ने हैरानी से कहा, हाँ? लूना ने कहा, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम मुश्किल में आ जाओगे, सो लीव राइट नाउ। इतना कहकर लूना उन आदमियों और उस लड़की की तरफ मुड़ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। लूना वहां पर खड़ी रही। वो लड़की एकदम से उसके पास आई और उसने कहा, लूना, आर यू ऑल राइट? और फिर उसकी नजर डैनियल पर पड़ी। उस लड़की ने कहा, डैनियल? लूना ने कहा, वो रिवेंज लेने आया था बट अनफॉर्चुनेटली इस हालत में पहुंच गया। डोंट वरी, आई एम फाइन निया। निया ने गहरी सांस ली और फिर उसकी नजर लूना के कंधों पर पड़ी जैकेट पर पड़ी। लूना ने उसे देखा और फिर कहा, किसी ने हेल्प की। उसे लगा कि मैं नशे में हूं और वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, सो ही जस्ट लेंड मी दिस। निया ने कहा, ओके, जस्ट गिव मी दिस एंड टेक माइन। लूना ने कहा, नो इट्स फाइन, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, बट हाँ, डैनियल को जिंदा रखना, वी स्टिल नीड हिम। निया ने सर हिला दिया। लूना पलटी और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दूसरी तरफ चली गई। निया ने अपने पर्स से गन निकाली और फिर डैनियल को छोड़कर बाकी दोनों आदमियों के ऊपर एक साथ 3-4 गोलियां चला दी। लूना ने चलते हुए गोलियों की आवाज सुनी पर वो ना ही चौंकी और ना ही पीछे पलटी। वो मुस्कुरा दी और अंदर की तरफ चली गई। निया ने गन अपने पर्स में रखी और फिर अपने पीछे खड़े आदमियों से कहा, इन दोनों लाशों को फेंक दो और डैनियल को बेस पर ले जाओ। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने सर हिलाया और अपने काम पर लग गए। निया बाकी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अंदर की तरफ चली गई। जैक फोन कर रहा था कि अचानक से कबीर सामने आकर खड़ा हो गया। जैक एकदम से पीछे हटा और उसने कहा, ओह माय गॉश, यू स्कैर्ड मी। क्या, कहां चले गए थे तुम? कब से फोन कर रहा था मैं? कबीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैंने गलती से एक बहुत बड़ा झोल कर दिया, बहुत बड़ा। जैक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या कर दिया अब तुमने? कबीर ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। कोकी अपने लैपटॉप में डूबा हुआ था। आहना और वीरांगना आहना के लैपटॉप में मौजूद जानकारी को डिस्कस कर रही थी। सृजन और विराज एक कोने में डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने चेहरों को अपने हाथ पर टिकाए उन लोगों की तरफ देख रहे थे। दोनों के सामने कॉफी के कप रखे हुए थे, पर उन लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि पास रखी उनकी कॉफी ठंडी हो रही है। तभी प्रधान चाय का कप लेकर आया और फिर टेबल के दूसरी तरफ बैठते हुए कहने लगा, वाह, दोनों टीम लीडर काफी फ्री लग रहे हैं ना? सृजन और विराज ने उसकी तरफ देखा। सृजन ने कहा, तुम हमें चढ़ा रहे हो? प्रधान ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? विराज ने कहा, हमें लगता है कि इन बच्चों वाली चढ़ाने की गेम खेलने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो, सो स्टॉप इट। प्रधान ने कहा, यार तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वीरांगना इतना इंटरेस्टेड है इस केस में। इसका मतलब है कि वो अपना 100% देगी और वीरांगना जिस चीज में 100% दे दे वो कभी फ्लॉप नहीं होती। सृजन ने कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है वीरांगना पर? आई नो शी इज फास्ट बट। प्रधान ने कहा, अभी जो तुमने देखा है वो वीरांगना का 20% भी नहीं है। अभी तो आगे आगे और भी झटके लगने बाकी हैं तुम लोगों को। तभी अचानक से कोकी चिल्ला दिया, वी! वीरांगना और प्रधान के अलावा सब चौंक उठे। सृजन ने कहा, अबे तेरी ये कोकी पागल हो गया है क्या? प्रधान ने कहा, जब भी उसे कोई लीड मिलती है तो वो ऐसे ही चीखता है और वो एक ही नाम लेता है, वी। विराज ने कहा, इट मींस कि उसे कोई लीड मिली है। प्रधान ने हाँ में सर हिला दिया। सृजन और विराज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो तुरंत उठकर कोकी के पास पहुंच गए। आहना और वीरांगना भी वहां पर आ गए।
सब कोकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। वीरांगना ने कहा, क्या इन्फॉर्मेशन है? कोकी ने कहा, ओके, ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर उसके कहते कहते ही सृजन ने कहा, अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो चीखा क्यों इतनी जोर से? कोकी ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और फिर वीरांगना की तरफ। वीरांगना ने सृजन की तरफ देखा और फिर कहा, हमारे लिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी लीड भी बहुत काम की है, सो स्टॉप बीइंग रेकलेस एंड फोकस। सृजन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आहना ने कहा, और नहीं तो क्या, एक तो इतनी मुश्किल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है बेचारे ने, और तुम हो कि उसे सुना रहे हो। सृजन ने कुछ कहना चाहा, पर आहना ने कहा, कोकी टेल अस, इन दोनों को छोड़ो तुम, ये किसी काम के नहीं है। विराज और सृजन ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रधान की हंसी निकल गई। सृजन और विराज ने उसे घूर कर देखा। प्रधान चुप हो गया। उसने हल्का सा खंखारा और फिर कप की तरफ देखते हुए कहा, चाय खत्म हो गई और लेकर आता हूं। इतना कहकर वो उठकर किचन की तरफ चला गया। कोकी ने कहा, इंटरपोल के एक एजेंट ने 2 साल पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसने एक फाइल में इस इंफॉर्मेशन को डाला था। इतना कहकर उसने उस माउस पर क्लिक किया। उस बॉडीगार्ड की तस्वीर सामने आ गई। वीरांगना ने कहा, हाँ वही है। कोकी ने कहा, इसका नाम भी अजीब है। वीरांगना ने नाम की तरफ देखा और फिर कहा, वायु। सृजन ने कहा, यह कैसा नाम है, वायु? आहना ने कहा, इंफॉर्मेशन क्या है? कोकी ने कहा, 8 साल पहले 20 साल की एज में इसे इल्लीगल तरीके से अमेरिका में आने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसी टाइम पर जेल में एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर था, वो भी था। वॉल्टर पर हमला हुआ और वायु ने अकेले ही उन 8 लोगों की हड्डी पसली तोड़कर रख दी। वॉल्टर इसके बाद जब जेल से भागा तो वायु को भी अपने साथ ले गया। आहना ने कहा, वॉल्टर लूना से पहले बिजनेस वही संभालता था के का। इनफैक्ट कोसरी, जो कि पहले से इन सबका बॉस माना जाता था, वो और वॉल्टर एक दूसरे के पक्के साथी थे। बट फिर अचानक से वॉल्टर गायब हो गया और के सामने आ गया। सृजन ने कहा, वॉल्टर के जाने के बाद वायु के लिए काम करने लगा, पर फिर वॉल्टर कहां गया? तभी वीरांगना की नजर लैपटॉप पर पड़ी और उसने कहा, ये क्या चीज है? सबने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा और वो भी चौंक पड़े। वीरांगना और बाकी सब उस पेज की तरफ देख रहे थे। वीरांगना ने कहा, वायु ने वॉल्टर के साथ मिलकर एक लड़के को जेल से निकाला था 7 साल पहले। एंड इतना कहकर उसने माउस पर क्लिक किया और कहा, उन्होंने उसकी सारी जानकारी मिटा दी थी। सृजन ने कहा, बट उस रिपोर्टर का कहना है कि वो कहीं ना कहीं के ही थे। पुलिस ने उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ लिया था इटली में। वीरांगना ने कहा, इसका मतलब वायु के लिए काम करता है और लूना बस एक चेहरा है। आहना ने कहा, पर वायु को उन्होंने सामने क्यों नहीं लाया? आई मीन वाई लूना? वीरांगना ने कहा, शायद इसलिए कि वायु उनके लिए ज्यादा मैटर करता है। राज ने कहा, मतलब? प्रधान ने पीछे से कहा, मैं समझाता हूं। सब उसकी तरफ पलट गए। प्रधान ने कहा, ये वायु उनके लिए वैसे ही है जैसे कि वीरांगना। प्रधान की बात किसी को समझ नहीं आई। कोकी ने कहा, प्रधान, ऐसी भाषा जो सबको समझ आ जाए। प्रधान ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई गो, क्या होगा तुम बच्चों का? इतना कहकर वो उठा और उन सबके पास आकर कहने लगा, हम लोग पिछले 5-6 सालों से साथ में काम कर रहे हैं, पर हमने आज तक वी को सामने नहीं आने दिया। काम सारा वी करती है, जो मेन होता है, पर फिर भी हम उसे सामने नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि वो हुक्म का इक्का है। ठीक उसी तरह वायु पीछे रहता है पर सारा काम वही करता है। बात समझ में आई अब? वीरांगना ने सोचते सोचते कहा, इसका मतलब है कि अगर हमें इस के तक पहुंचना है तो वायु तक पहुंचना चाहिए। अगर एक बार वायु हमारे हाथ में आ गया तो के ज्यादा दूर नहीं रहेगा। सृजन ने कहा, पर उसके लिए हमें किसी तरह वायु तक पहुंचना पड़ेगा। यहां तो उस लूना तक ही पहुंचना मुश्किल है। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। और सब चुप हो गए। पार्ट 10। दरवाजा खुला और कबीर और जैक अंदर आ गए। उन दोनों के चेहरे पर थकान बहुत ज्यादा झलक रही थी। वीरांगना ने उन दोनों को देखते ही कहा, कबीर, डिड यू डू समथिंग रॉन्ग? जैक ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। कबीर ने कहा, हम पिछले 6-7 सालों से साथ में हैं। इतना तो जानते हो हम सबके बारे में। इतना कहकर वो सोफे पर पसर गया। इसका मतलब कि तुम सच में कुछ करके आए हो? जैक ने कहा, ही सेव्ड लूना। सबने एक साथ कहा, व्हाट? वीरांगना ने कहा, तू उसके सामने गया? कबीर ने हां में सर हिला दिया। वीरांगना ने सर पर हाथ रखा और कहा, हो गया बेड़ा गर्क। सृजन ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ तुम्हें? प्रधान ने कहा, विश्वास के केस के टाइम लूना इंडिया में थी। इसका मतलब कि वो हमें भी जानती ही है। उसने कबीर को देख लिया तो उसको पता चल जाएगा कि हम भी यहां पर हैं।
और फिर वो हम लोगों के पीछे पड़ जाएगी। कबीर ने कहा, पर उसने मुझे पहचाना नहीं। सबने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कोकी ने उसके पास आकर कहा, उसने तुझे नहीं पहचाना? कबीर ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं। उसने मुझसे कहा कि मैं कौन हूं, कोई गैंगस्टर या फिर कोई कॉप? मैं कौन हूं? वीरांगना ने कहा, तो तूने क्या कहा? कबीर ने कहा, मैंने कहा कि मैं एक अंडर स्ट्रीट फाइटर हूं। राज ने एकदम से कहा, पर तुम उसके सामने गए क्यों? कबीर ने उसकी तरफ देखा और फिर चिढ़कर कहा, मैं कौन सा अपनी मर्जी से गया था यार? मैं उसे छिपते हुए पार्किंग लॉट में चला गया था। वहां पर एक आदमी और उसके 2 लोग आकर उस पर हमला करने लगे। वो उसे मार डालते, इसलिए मैं बीच में कूदा। वीरांगना ने कहा, लूना पर हमला हुआ? कबीर ने हाँ में सर हिला दिया। वीरांगना ने कहा, तुझे पता है कि हमला करने वाला कौन था? कबीर ने कहा, नहीं, पर उसका नाम डैनियल था। वीरांगना ने कोकी की तरफ देखा। कोकी ने अपना सर हिलाया और फिर एकदम से लैपटॉप को खोलकर बैठ गया। प्रधान ने कहा, ठीक है, अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो इतनी चिंता की बात नहीं है। वीरांगना ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, चिंता की बात तो है। अगर उनको विश्वास ने नहीं बताया होगा कि हमने उसे सारे सबूत लाकर दिए थे, तब भी उन लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल ही गया होगा। फिर भी लूना ने कबीर को पहचाना नहीं। विराज ने कहा, हो सकता है कि लूना तक ये बातें पहुंची ही ना हो। कई बार वो लोग अपने आदमियों को ये सारी चीजें निपटाने के लिए कह देते हैं, खुद उनको पता भी नहीं होता। सृजन ने कहा, आई एग्री विद विराज। लूना को यह पता हो सकता है कि विश्वास को सबूत किसी ने लाकर दिए थे, पर हो सकता है कि उन्हें यह पता ना हो कि वो तुम लोग थे। वीरांगना ने सर हिलाया और फिर कहा, ओके देन, अगर आगे कुछ होगा तो बाद में सोचेंगे। इतना कहकर वो जैक की तरफ मुड़ी और उसने कहा, जैक, तुम्हें कुछ पता चला? जैक ने हाँ में सर हिला दिया और फिर कहा, हाँ, इस कहानी में एक और किरदार है, निया, लूना की पर्सनल सेक्रेटरी। शी इज लाइक अ शील्ड टू लूना। अगर वायु के बारे में पता करना है तो हमें निया तक पहुंचना होगा। वीरांगना सोच में डूब गई। सृजन ने कहा, और कुछ पता किया? जैक ने कहा, निया का एड्रेस। इससे पहले कि सृजन कुछ कहता, वीरांगना ने कहा, काम चल जाएगा, वो अकेली ही रहती है। जैक ने हाँ में सर हिला दिया। वीरांगना ने कहा, देन उसके प्लेस पर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सृजन ने वीरांगना की तरफ देखा। प्रधान ने सृजन के कंधे पर हाथ रखा। सृजन ने पलटकर प्रधान की तरफ देखा तो प्रधान ने कहा, कोई नहीं, चलता है टीम लीडर। सृजन ने भी धीरे से कहा, से टीम लीडर वन मोर टाइम एंड यू आर डेड। प्रधान ने यह सुनकर धीरे से हाथ हटा लिया। तभी कोकी ने कहा, वी। सबने उसकी तरफ देखा। सृजन ने कहा, इसे फिर कोई लीड मिली है? विराज मुस्कुरा दिया। सब कोकी की तरफ लपके। कोकी ने कहा, डैनियल पिछले 3 साल से के ब्रांड के साथ काम कर रहा है। डैनियल का कई देशों में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर चाइना में नहीं। पर कुछ टाइम पहले उसे इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में अरेस्ट किया गया था शंघाई में। लूना ने इस मामले से साफ अपने हाथ खींच लिए थे। वीरांगना ने कहा, शायद इसीलिए वो हमला करने आया था। इतना कहकर वीरांगना ने कहा, कोकी, जैक से एड्रेस लेकर निया के प्लेस को दिखा। जैक ने एड्रेस बताया। कोकी ने ढूंढा तो वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। प्रधान ने कहा, वाओ, 7 स्टार अपार्टमेंट, ये लोग बहुत कमाते हैं। वीरांगना ने कहा, ओके कोकी, इस बिल्डिंग की पूरी सिक्योरिटी के बारे में पता कर, और हाँ, पता कर कि आसपास कितने कैमराज हैं, कहां कहां पर है, निया के फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं और वहां पर कौन से लोग रहते हैं। आई नीड एवरी सिंगल डिटेल। कोकी ने कहा, यस बॉस। वीरांगना ने सर हिलाया और फिर प्रधान से कहा, प्रधान, बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने के बाद में सारा प्लान बना, ठीक है? वी नीड टू एक्ट फास्ट। इतना कहकर वो मुड़ी तो सृजन सामने खड़ा था। वीरांगना ने कहा, क्या? सृजन ने कहा, मैंने कुछ कहा क्या? वीरांगना ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे नींद आ रही है, आई एम गोइंग टू स्लीप। इतना कहकर वो चली गई। कोकी लैपटॉप पर उंगलियों को फिराने लगा। लूना अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। निया ने उसे दवाई दी और फिर पानी दिया। लूना ने कहा, तुमने वायु को फोन किया? निया ने हाँ में सर हिला दिया और फिर कहा, डैनियल को बेस पर पहुंचा दिया है, वहां से वायु संभाल लेगा। लूना ने गहरी सांस लिया और फिर सोफे से सर टिका दिया। निया ने कहा, तुम्हें दोबारा नींद नहीं आ रही है ना? लूना ने कहा, कभी कभी इंसोम्निया बढ़ जाता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूं। निया ने उसकी तरफ देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निया ने दरवाजा खोला तो वायु वहां पर मौजूद था। उसके साथ और भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। निया ने वायु की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें बेस पर होना चाहिए था ना?